सकती हैं। तो अब से महज कुछ देर बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, मीडिया को संबोधित करेंगी और कई सारे मुद्दों को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रख सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव, इसके अलावा देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीएसपी की क्या कुछ राय है, क्या कुछ सलाह उनके प्रवक्ताओं के लिए और पदाधिकारियों के लिए, इसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें रख सकती हैं। हरियाणा राज्य में सांप्रदायिक दंगा का भड़कना और इसका गुड़गांव व अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैल जाना तथा उस हिंसा में अनेकों लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल सहित लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से ये साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहां की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है, जो ये हर प्रकार के अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व काफी चिंताजनक भी है। साथ ही जैसा कि हरियाणा राज्य की सरकार का ये दावा है कि सांप्रदायिक दंगा व्हीप आदि की यात्रा पर इनके अन्य और सहयोगी संगठनों आदि की यात्रा पर पथराव को लेकर शुरू हुआ, जिससे भी पूरे तौर से ये स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में पूरे तौर से विफल रही है, जबकि राज्य के शासन प्रशासन व खासकर खुफिया तंत्र को खासकर इन मामलों को लेकर हर प्रकार से काफी चुस्त व दुरुस्त होना चाहिए था। कुल मिलाकर इससे वहां की राज्य सरकार की नीति, नियत व कार्यशैली पर भी काफी कुछ सवाल उठना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं बल्कि यदि वहां की राज्य सरकार इस प्रस्तावित यात्रा, जुलूस व प्रदर्शन आदि को सुरक्षा नहीं दे सकती है, तो फिर सरकार द्वारा इसके आयोजन की अनुमति ही क्यों दी जाती है? यह वह सवाल है जिसका जवाब हर जिम्मेवार व सभ्य सरकार को अपने आप से जरूर करना चाहिए, पूछना चाहिए। और खासकर नूह की घटना को लेकर ये लगता है कि हरियाणा राज्य के पास दंगा व उसको लेकर आगे भड़क रही हिंसा को रोकने की नीयत का पूरी तरह से अभाव है, जो और भी चिंताजनक बात है। वैसे भी चाहे मणिपुर हो या हरियाणा सहित अन्य राज्यों में हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं पिछले कुछ दिनों में काफी हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं दंगा एवं हिंसा आदि को राजनीति तथा संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति का साधन बनने की अनुमति किसी भी राज्य सरकार को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोगों के जान माल व मजहब की सुरक्षा करना हर राज्य सरकार की पहली संवैधानिक जिम्मेवारी बनती है, जो स्थानीय पुलिस के निष्पक्ष एवं प्रभावी प्रयोग से संभव है। जैसा कि बीएसपी की सरकार ने यूपी में एक बार नहीं बल्कि 4 बार करके दिखाया है। अपनी हुकूमत 4 बार यूपी में मेरे नेतृत्व में सरकार वहां रही है, तो एक बार नहीं बल्कि 4 बार मैंने अपनी हुकूमत में वहां लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन बना के कानून का राज कायम करके वहां दिखाया है, जिससे सबक लिया जा सकता है। इसके अलावा बीएसपी की ये मांग है कि हरियाणा की राज्य सरकार को वहां सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा एवं अमन चैन आदि की बहाली का निष्पक्ष, गंभीर एवं ईमानदार प्रयास तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए।
तथा केंद्र की सरकार को भी इस मामले में राज्य सरकार की हर प्रकार से मदद को जरूर आगे आना चाहिए ताकि वहां हालात आगे न बिगड़ने पाए, जिसकी आशंका को लेकर ही दिल्ली व यूपी सहित अन्य कई राज्यों में भी सुरक्षा का रेड अलर्ट कर दिया गया है, जो उचित कदम भी है। अंत में मैं अपनी व पार्टी की ओर से हरियाणा व नजदीक के लगे राज्यों की जनता से भी शांति व्यवस्था बनाने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा के न्यू में हुई हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है, कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा की जानकारी जब सरकार और प्रशासन को थी तो शोभा यात्रा को सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई। जिस तरह की घटना हरियाणा के नूह में हुई वो चिंताजनक है। सरकार की कानून व्यवस्था का ये फेलियर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की को मदद के लिए आगे आना चाहिए। और चलिए अब